चलिए, कैसे हैं सब। मैं आपका मेंटर सुबोध सर, आपके चैनल, प्यारे चैनल जबरदस्त, आपके रिजल्ट के लिए तैयार, सिल्वर इंस्टीट्यूट नागपुर पे मैं सुबोध सर आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग आ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 पे, जो बहुत सारे फॉर्मेट पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एक से एक क्वेश्चन इसमें किया जाएगा। यहाँ सेंस क्या है कि आपका पैटर्न आपको सब मिलेगा। इसमें मिक्सअप पैटर्न होगा। अभी तक आप जो पिछले पैटर्न देखे हैं, उन पैटर्नों में क्या था, लेटर बेस था, फिर डिजिट बेस था, और यहाँ कुछ कॉमन बेस होंगे क्वेश्चंस, कुछ आपका डिजिट बेस भी होंगे, कुछ सिंबॉलिक बेसिस होंगे, कुछ कंडीशंस बेस होंगे। इन सभी टाइपों को आज हम लोग क्लियर करने वाले, एक एक क्वेश्चन ढंग से क्लियर करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट्स स्टार्ट। आज का क्लास शुरू करते हैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही enjoy music is coded as LOPOJO। इसका मीनिंग ये है कि इस जो 3 वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स का कोड इसी में से कोई एक है। वो कौन सा है ये जानकारी अभी नहीं है। फिर आगे कहता है म्यूजिक एंड डांस इज कोडेड एज KBJOFK। तो पूछ रहा है कि म्यूजिक का कोड क्या होगा। ठीक है, यदि इस तरह के क्वेश्चंस आए तो कैसे बनाएंगे, जरा समझते हैं पहले। जैसे कि क्वेश्चन कहा कि ही एंजॉय म्यूजिक इज कोडेड एज व्हाटएवर लिखते हैं बाद में। फिर कहता है कि म्यूजिक एंड डांस इज कोडेड एज, यहां सीख लेंगे फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। यहां लिखा है LOPO और JO, यहां कोड लिखा है KBJO और FK। इसका ये मीनिंग है इन सभी का कोड इसी में से है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है कॉमन बेस्ड पैटर्न, यानी दोनों सेंटेंस में कॉमन वर्ड देखते हैं। दोनों सेंटेंस में क्या देखते हैं, कॉमन वर्ड। अब कॉमन वर्ड क्या है, तो यहां देखिए ही कॉमन है नहीं, एंजॉय कॉमन नहीं, एक सिंगल म्यूजिक कॉमन है यहाँ पे। तो जब एक ही वर्ड कॉमन हो, एक ही वर्ड कॉमन है क्या, म्यूजिक, तो ये जो कोड दिए गए हैं, इन कोड में भी एक ही कोड कॉमन आया होगा। आप गौर से देखेंगे तो JO और JO कॉमन है। तो इसका ये मीनिंग है, इसका ये अर्थ है, ध्यान रखिएगा प्यार से, कि म्यूजिक का जो कोड है वो कंफर्म है कि JO है। लेकिन इसमें जो ही और एंजॉय है, तो ही का कोड यदि पूछता है ऐसे क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिए इस लो और पो यानी LO और PO में से कोई एक होता, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ही का कोड LO होगा या PO होगा। ऐसे ही आपका यदि एंजॉय का कोड पूछता है तो या तो LO होगा या PO। यदि ऑप्शन में ये नहीं दिए गए हैं तो इसके जगह पे कांट डिटरमाइंड ऑप्शन होगा, क्योंकि जानकारी हमारी अधूरी है। वैसे ही यहाँ एंड और डांस है, तो एंड का कोड पूछता तो या तो KB होता या क्या होता, FK होता। वैसे ही अगर डांस का कोड पूछता तो निश्चित रूप से या तो KB होता या FK होता।
यानी इन दोनों में से कोई एक है, वो कंफर्म नहीं है। कंफर्म किसका हुआ है? तो कंफर्म एक ही का कोड यहाँ कंफर्म हुआ है, वो हुआ है म्यूजिक का। ठीक है, किसका कोड हुआ है? म्यूजिक का। अब इसी के साथ साथ एक सवाल आपके लिए आता है कि मान लीजिए सर यही क्वेश्चन है, इसमें पूछता कि सर ARE, आर का कोड क्या होगा? तो यहां कहीं आर का यूज किया गया है? नहीं। तो इसका मीनिंग ये है कि इसका एक न्यू कोड ऑप्शन में दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा? ऑप्शन में। यानी 4 ऑप्शन में से 3 कोड इसमें से रहेगा, लोपोजो में से और केबीजो के में से एक नया रहेगा, वही आपका आंसर होगा। वैसे ही यदि मान लीजिए यहां कह दिया कि WA वाह, ये किस वर्ड के लिए कोड आया है, तो आपको पता है कि यहाँ पे वाह का यूज नहीं, कुछ भी एक नया, तो ये भी इसका ऑप्शन में बनेगा। इसके लिए एक न्यू कोड नहीं, एक न्यू वर्ड लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एक न्यू वर्ड, जो ऑप्शन में एक ही न्यू दिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द कोड ऑफ म्यूजिक? तो म्यूजिक तो कंफर्म है, JO आंसर हो जाएगा पहला। ये ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कर्व और बोर्ड का कोड रखा गया। कर्व का कोड 3517 और बोर्ड का कोड 6। तो क्वेश्चन पूछा कि बी का कोड क्या होगा। आजकल खूब न्यू पैटर्न है, आजकल ऐसे ही कोडिंग का पूछा जा रहा है। तो जो अभी जस्ट इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन देखें, वही पैटर्न यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या है देखते हैं। कहता है कि CURB, इसका कोड लिखा गया है 3517। एक और वर्ड लिया गया है BOAT, बोट, इसका कोड लिया गया है 4638। इसको लिखने के पीछे एक ही रीजन है, समझ में आ रही बात? हाँ, क्या रीजन है मैं बता रहा हूं। इस पे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब पूछा गया बी का कोड, तो इन दोनों वर्ड्स में कॉमन वर्ड, कॉमन लेटर क्या है? क्या सी इसमें है? नहीं। यू है? नहीं। आर है? नहीं। बी है? हाँ बी है। अब बी एक ही है, तो बी के सामने 7 है, तो क्या यहाँ 7 है या इसमें 7 कहीं दिख रहा है? नहीं। इसका ये अर्थ है कि आमने सामने कोड नहीं है। अगर यदि आपका यहाँ पे मैं 7 लिख देता, तो इसका ये अर्थ है कि सी का 3, यू का 5, आर का 1, वो का 6, ए का 3 और टी का 8 हो गया कोड। इसका ये मीनिंग। आएंगे देखते हैं क्वेश्चन मिलेगा तो, लेकिन मिले तो ठीक है, ना मिले तो समझ ले। बट यहाँ पे कोड आपका नहीं दिया गया है 7। यहाँ आप गौर से देखेंगे तो इन चारों में एक ही कॉमन है 3। इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ बी। इसलिए इस बी का कोड आपको हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा सी। अब इसी में सी का कोड पूछता तो 517 में से कोई होता, यानी CUR का कोड इसी में से कोई होता कंफर्म नहीं। वैसे ही OAT का कोड 468 में से कोई होगा कंफर्म नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अच्छा, यही क्वेश्चन कहता है कि POSE is coded as 3517
SILK silk is coded as 4638। कभी कभी ये विद्यार्थी को भ्रम हो जाता है या परेशानी में आता है विद्यार्थी कि सर पोज का कोड ये लिखा है, फटाफट वो पोजीशन जोड़ना घटाना शुरू करता है, क्वेश्चन ये नहीं पढ़ता है कि पूछा क्या जा रहा है। इसलिए प्लीज एक बार क्वेश्चन देखें, पढ़ें, फिर आगे बढ़ें, ठीक है ना। चलिए, तो पूछा कि एस का कोड क्या है, यानी सिंगल एक लेटर का कोड पूछ रहा है। आपने क्या किया, 16 15 नहीं क्या कहते हैं 19 5 सब ऐड कर दिया आपने। इसलिए प्लीज आपका क्या कहते हैं रीड प्रॉपरली क्वेश्चन। तो एस का कोड पूछ रहा है, इसका मीनिंग है ये क्वेश्चन क्या है, कॉमन बेस है। इन दोनों वर्ड में एक ही लेटर कॉमन है, वो क्या है, एस है। तो इस 35 यानी 3517 में से 3517 क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है। जब एक ही लेटर कॉमन है तो एक ही यहाँ डिजिट कॉमन है, इसलिए एस का कंफर्म कोड हो जाएगा 3। बाकी POSC का कोड 517 होगा और ILK का कोड 468 में से कोई होगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ एस का कोड हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है प्यार से। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा ठीक है, कि ओपन द डोर इज कोडेड एज WUKOTN एंड का कोड KOZKMB है। तो पूछ रहा है डोर का कोड क्या होगा। अभी आपको हम चर्चा किए भी थे, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग। कहता है कि ओपन द डोर इज कोडेड एज क्या बाबू, WUKOTN। और अगला ये क्वेश्चन है कि डोर इज सॉलिड इज कोडेड एज क्या, तो KO आपका GK और MB, ये ठीक है। अब आपको पता है ना कैसे बनाना है, आपको ये जानकारी है, प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे। इन दोनों में क्या देखेंगे, पहले कॉमन देखेंगे। ओपन है नहीं, द है नहीं, डोर है, हाँ डोर कॉमन, एक ही कॉमन। तो यहां भी कॉमन एक ही है, WU नहीं, KO कॉमन है। तो इस डोर का कंफर्म कोड हो गया KO, बात खत्म, आंसर हो जाएगा B, KO। आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका, KO हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपको अगला पैटर्न पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि कैट डॉग मंकी का कोड, अच्छा ये मैथमेटिकल में दे दिया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। कहता है कि कैट डॉग और आपका मंकी का कोड लिखा गया है, और फिर कैमल कैट डंकी, अच्छा 3 स्टेटमेंट है जी। उसके बाद कहता है कि कैमल कैट और डंकी का कोड कुछ किया गया है, और फिर कहता है कि डॉग गोट टाइगर, हाँ डॉग फिर गोट और टाइगर, इसका कोड लिखा गया है। क्या कोड इसका लिखा गया है जरा देखा जाए। इसका कोड लिखा गया है 55 शायद 66 परहैप्स 88, यस आई एम राइट। और इसका कोड लिखा गया है 66 99 और 33। और डॉग गोट टाइगर का कोड है 88 11 और 22। वेरी गुड। तो क्या फर्क पड़ता है, स्टेटमेंट 2 रहे या 3 रहे, बनाने के तरीके वही है। पूछा किसको जा रहा है ये ध्यान देना है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा मंकी का कोड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मंकी कितनी जगह है,
सर मंकी सिंगल पीस यहाँ है, कहीं मंकी है कहीं मंकी है नहीं है, तो क्या करें? बस यही तो सीखना है। जब कॉमन नहीं है मंकी तो ये दोनों देखे कहाँ कॉमन है। अब देखिए 1 से 2 में गए तो कैट कॉमन है, सिंगल कॉमन, हाँ, तो यहाँ भी देखिए एक ही वर्ड कॉमन आएगा यहाँ पे। यहाँ एक कैट कॉमन है, तो यहाँ नंबर क्या कॉमन है? सिर्फ 66, अर्थात कैट का कोड कंफर्म हो गए कि 66 होगा। ठीक है। अब फिर 1 से 3 जा रहे हैं, तो डॉग और मंकी में क्या कॉमन है? डॉग कॉमन है, तो इसमें से कोई एक कॉमन आया है, हाँ 88, यानी डॉग का कोड हो गया 88। अब जो इसमें बच गया मंकी, यहाँ क्या बच गया? 55, तो वही 55 जो है सो वो मंकी का कोड हो जाएगा। किसका कोड हो जाएगा जी बाबू? वो मंकी का कोड हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट किसी को नहीं ना? ठीक है, वेल डन। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ 55 हो जाएगा। ये ठीक है, गुड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि सर कि सी इज गर्ल का कोड है 739, ही इज बॉय का कोड है 965, गर्ल इज टॉल का कोड है इतना 938, तो सी का कोड क्या होगा? अभी आपको बहुत कह रहा है कि सी इज गर्ल का कोड है 739 और ही इज बॉय का कोड है आपका 965। अब फिर कहता है कि गर्ल एज टॉल का कोड रखा गया है 938। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सी का कोड क्या होगा। अब देखिए ये इसी का कोड निकालना है, तो इसका कोड इसी में से कोई एक है 739 में से। तो बट ये पहला से दूसरा में कहीं सी कॉमन है नहीं, पहला से तीसरा में कहीं सी कॉमन है नहीं। अब क्या करेंगे? तो जब इसमें नहीं कॉमन है तो हम अलग अलग देखेंगे। अब देखिए आप कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट 1 से 3 से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सीधे 1 से 3 में जाइएगा तो देखिए इज कॉमन है और गर्ल कॉमन, दो कॉमन है, हाँ सर। तो 739 में से देखिए 3 कॉमन है, 9 कॉमन है, हाँ सर। तो इज गर्ल का कोड 39 हो जाएगा और जो बच जाएगा वो किसका कोड हो जाएगा? सी का हो जाएगा, यानी सी का कोड हो जाएगा 7। आप 1 से 2 जाते तो सिर्फ इज का कोड निकलता 9, नहीं सीधे 1 से 3 गए तो गर्ल इज दो कॉमन है, 39, जो बचेगा वही होगा सी का कोड। आंसर क्या हो जाएगा? 7। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बर्ड आर फ्लाइंग, ओके ठीक है, द नेस्ट इज बिग। अब फिर कहता है कि क्लोज द डोर का कोड ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, इजीली बना सकते हैं हम लोग। कहता है कि बर्ड्स आर फ्लाइंग is coded as 536 और the nest is big, the nest is big का कोड है 3423। 34, the nest is big, the 3423। अच्छा देखते हैं, फिर कहता है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, इसका कोड लिखा गया है 534 और क्वेश्चन पूछा है हाउ विल कंप्लीट योर वर्क बी कोडेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहता है कि बर्ड्स आर फ्लाइंग का कोड रखा गया है, ठीक है कोई बात नहीं है। द नेस्ट इज बिग,
क्लोज द डोर, तो क्वेश्चन यहाँ है कंप्लीट योर वर्क। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आपको समझना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कैसे सर? अब देखिए क्या है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, दिख रहा है, द नेस्ट इज बिग, द क्लोज द डोर। क्या इसमें कोई वर्ड कॉमन है? हाँ, एक द कॉमन है, तो उसे क्या 3 4 सब कॉमन है? नहीं ना। देखिए क्या दिमाग क्वेश्चन में लगाया गया है, यही कहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाइए। देखिए क्या है, इसमें आर में कितने लेटर हैं? ARA में लेटर है 1 2 3, तो 3। बर्ड्स में कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5। अब फ्लाइंग में कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6। समझ में आ रहा है? तो फ्लाइंग का कोड हो गया 6, आर का कोड हो गया 3, अब बर्ड का कोड हो गया 5। यहां देखिए 2 है तो 3 लेटर है, तो 3 कोड। इज है तो कितना? 2 है तो 2 कोड। बिग में 1 2 3 है तो 3 कोड। नेक्स्ट में 1 2 3 4 है तो 4। अब देखिए तो है 34 23 है कि नहीं है? क्लियर है? तो मारिए गो। अब तो समझ में आ गया कि क्या पैटर्न है, यानी नंबर ऑफ लेटर्स उस वर्ड में जितना लाया गया है वही उसका कोड है। तो आइए कंप्लीट में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 4 6 8, इसका कोड हो जाएगा 8। इसका 1 2 3 4, तो इसका कोड हो जाएगा 4। 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 4, और 1 2 यानी 2, यानी 8 4 4 2 किसी में है। अच्छा, कंप्लीट योर वर्क, अच्छा 3 गुण है जी। हाँ, तो बी कहने ले लिए, सॉरी, ये तो कोड है ना जी, यानी 8 4 4 किसी में है। हाँ सर, 8 4 4 है। अब 8 4 4 लिखा रहे, 4 8 लिखा रहे, उससे कोई फर्क क्वेश्चन को नहीं पड़ता है। हालांकि उसी सीक्वेंस में भी लिख दिया गया है। बर्ड्स में 5 लेटर है तो 5, आर में 3 है तो 3, फ्लाइंग में 6 है तो 6, द में 3 है तो 3, नेक्स्ट में 4 है तो 4, आइज में 2 है तो 2, बिग में 3। बट उसे कोई फर्क क्वेश्चन नहीं पड़ता है। सीक्वेंस 844 रहे, 484 रहे, 444 8 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोडिंग टू कोडिंग में इसका कोई मतलब नहीं रहता। अब ये समझ में आ गया क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स पे उस वर्ड में जितना है उसी के अनुसार नंबरिंग की गई है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए। कहता है कि सर्टेन कोड लेंगे, स्टार एज आर। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। स्टार टोर, स्टार और टोर का कोड यहां लिखा गया है, समझिएगा प्यार से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। कहता है कि STAR इज कोडेड एज, हाँ सर, 5 R2, 4 लेटर है, और TOURE, अच्छा टोर है जी, TORE इज कोडेड एज, क्या लिया है? हाँ सर, $3 2 और एट द रेट। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन जी? तो सर OATS का कोड इन है, क्या होगा? तो बस परेशान नहीं होना है, कूल हो जाइए। इन दोनों में आप यदि देखें कॉमन क्या है? सर T भी है और R भी है। अब ध्यान देंगे, बड़ा बढ़िया है, इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोगों को। T यहां 2 नंबर पे है, यहां भी कॉमन क्या है? डॉलर आया है और 2 कॉमन आया है, लेकिन कैसे है ये ध्यान दीजिए। यहां से 1 2 3 4, तो जो 2 नंबर पे है वो 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे कोड क्या है? डॉलर। तो देखिए 1 नंबर पे डॉलर है, यानी जो कॉमन है, आर लास्ट में है तो 2 लिया है, यहां आर सेकंड लास्ट में तो 2 लिया है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये सब आमने सामने कोड होते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे जिस पोजीशन पे टी है
उस पोजीशन पे जो कोड लिया गया है, यहाँ जिस पोजीशन पे लिया है सेम कोड लिया गया है, इसका मीनिंग है ये सब आमने सामने कोड होता है। क्लियर है? चलिए, तो कोड समझ में आ गया। टी का कोड क्या होगा? डॉलर, ओ का होगा 3, आर का 2 और ई का @। अब आइए ओ का कोड समझते हैं। ओ का कोड क्या होगा सर? 3। ए का कोड क्या होगा सर? स्टार है। और टी का कोड क्या लिया है जी? डॉलर लिया गया है। हाँ, और एस का कोड लिया है 5। तो 3 स्टार डॉलर, 3 स्टार डॉलर, 3 स्टार डॉलर, 3 स्टार डॉलर 5। वेरी गुड, वेल डन। 3 स्टार 5 डॉलर इज राइट ऑप्शन और राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। अब देखिए उस तरह के क्वेश्चन ये भी है। कहता है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गॉन, GONA का कोड लिया गया है, ध्यान रखिएगा, 5 कॉपीराइट 9, ये 4 है। और कहता है सील, SEAL इज कोडेड एज 69% स्टार। पूछ रहा है LOGS का कोड क्या होगा। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, पैटर्न समझाए थे ना बाबू, बनना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? ई लास्ट में है तो यहाँ 9 है, यहाँ ई सेकंड पे है तो 9 है। इससे ये प्रूफ होता है कि सबका कोड आमने सामने है, ये कॉमन बेस नहीं है, आमने सामने। एस का कोड ये, ई का ये, ए का परसेंटेज, एल का स्टार है। अब समझ में आ गया, सब आमने सामने कोड है। तो क्वेश्चन पूछा क्या कि LOGS का कोड क्या होगा। तो LGS का कोड आराम से निकाल लीजिएगा आप। L कहाँ लास्ट में है? स्टार है, यहाँ स्टार होगा। O का कोड @ है, @ G का कोड आपका पहले 5 है और S का कोड पहले है 6 है। यानी आपका ऑप्शन में देखिए क्या ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में स्टार @ और 5 6 है? स्टार @ 5 6 ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा? गलत है ना सर? अभी तक 3-4 पैटर्न आप सीखे हैं, बात ध्यान रखिए। बहुत पैटर्न आपको बताना बाकी है, बहुत क्वेश्चन। चलिए आपके लिए एक और इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है, देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना? कैसा वाटर मिले। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। किसका कोड निकालना है? अब तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं क्या? FIRRDH। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में ई है, यहाँ सेकंड में ई है, तो लास्ट में क्या लिया है? डॉलर, तो सेकंड में डॉलर लिया है। हाँ, तो सीधे प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया सर? प्रूफ ये हो गया कि F का कोड हैशटैग, I का कोड परसेंटेज, R का @ I का डॉलर। ऐसे ही D का कोड एरो, अपर एरो, E डॉलर, A स्टार और L का सेम कॉलम। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो पूछा कि ठीक है बताइए FAIL का कोड क्या होगा। ठीक है, तो F आपको पता है पहले है, यानी हैशटैग। ठीक है, सब में हैशटैग दिया गया है। और उसके बाद A का कोड कह रहा है, तो A देखिए यहाँ पे आपका है स्टार, तो हाँ स्टार है, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पे कहता है I, तो I का कोड यहां से उठा लीजिए, क्या है? I सेकंड में है तो परसेंटेज, इसमें है नहीं। आपका यहाँ परसेंटेज है, यहाँ है,
यहाँ परसेंटेज है नहीं। अब देखिए, अच्छा ये तो कट गया था ना, अच्छा ये डॉलर हो गया ना, कट गया, तो बच्चा क्या, परसेंटेज एरर। कोई दिक्कत किसी को? आई का कोड देख लीजिए, आई का कोड आपका 2 नंबर पे है ना, तो परसेंटेज है, तो आपका 3 नंबर पर परसेंटेज होना चाहिए। सही है, ये तो पहले ही छट गया था, ये ऑप्शन गलत है, आंसर हो जाएगा ए। इसमें कहीं किसी को डाउट इसमें नहीं ना? क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए। ओके ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। ऑप्शन के अनुसार सही है जी, ऑप्शन में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग सही है। अब आइए आपको हम नेक्स्ट पैटर्न पे लेके चलते हैं। कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, बट कोई बात नहीं। कहता है कि इफ रेड इज कॉल्ड व्हाट, इफ रेड इज कॉल्ड ग्रीन, अ ग्रीन इज कॉल्ड व्हाट, सर येलो, और येलो इज कॉल्ड वायलेट। इसका मीनिंग जानते क्या है? जैसे गांव में आपका नामकरण होता है ना कि भाई ये गोल है तो ये गोलू हो गया, ये मोलू हो गया, ये भोलू हो गया, ये मोटू हो गया, ये दुबलू हो गया, ये पतलू हो गया, ऐसे उपनाम देते हैं, बट व्यक्ति तो वही है। अब यहाँ क्या है ना कि कहता है कि मैं कोड कर रहा हूं, यानी यदि कोई वस्तु रेड कलर की है तो उसका हमने कोड किया है ग्रीन। यानी यदि अब किसी रेड कलर के बारे में पूछा जाए कि मान लीजिए कि ब्लड का कलर कैसा होता है, तो हम सबको पता है कि रेड होता है, ठीक है, करेक्ट है, तो रेड होता है, ऐसे ही है। तो क्या हम यहाँ पे रेड टिक लगाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि रेड का कोड है ग्रीन, तो आप ग्रीन टिक लगाएंगे। जैसे कि घास का कलर, यानी ग्रास का कलर होता है, क्या होता है? जनरली ग्रीन, ग्रीन ही लेते हैं। और वो आर्टिफिशियल की अलग बात, आर्टिफिशियल जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो आपका घास यानी ग्रास का कलर क्या हो गया? ग्रीन। अब पूछा कि कोई क्वेश्चन, अच्छा ग्रास का कलर कैसा होता है? तो ग्रीन होता है, बट नहीं, ग्रीन का कोड क्या किया? येलो। आपको येलो पे टिक लगाना है, समझ में आ रहा है? पूछा कि मिल्क का कलर कैसा होता है? तो मिल्क जैसे नाम लिया तो आपको पता है कि मिल्क मीन्स क्या होता है? व्हाइट कलर, एम आई राइट? अब व्हाइट का कोड यहाँ क्या लिया है? मैंने अगर यहाँ है तो, नहीं है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सपोज दैट, मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता कि मिल्क का कलर क्या होगा, तो क्या जवाब होता मेरा? ये भी एक क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ डील करूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। आइए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यदि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले, कैसा क्वेश्चन सर? देखिए यहाँ पे यदि क्वेश्चन मिले कि रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, इसका मतलब ये कोड है। येलो का वायलेट कोड किया गया है, वायलेट का ब्लू, और ब्लू का ऑरेंज। बस इस क्वेश्चन का मेन चीज ये है, व्हाट इज द कलर ऑफ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर का मतलब महिलाओं का उंगली नहीं, लेडी फिंगर का अर्थ होता है भिंडी। लेडीज फिंगर का कलर कैसा होता है? तो लेडी फिंगर मतलब भिंडी, और भिंडी क्या होता है? ग्रीन। ये जानते हैं कहीं कहीं अब थोड़ा सा वायलेट कलर का भी भिंडी मिल रहा है, ये बड़ा परेशानी है। ये सब क्वेश्चन है ना हमेशा डाउट में डालेगा। जो लड़का मान ली कि देखा है वही खा रहा है, नहीं तब तो उसको दिक्कत हो जाएगा। अब गोभी कैसा होता है? फूल गोभी तो उजला कलर का होता है। अब भाई ब्रोकली भी तो है, लगे हैं। तो यही थोड़ा सा मसला कभी कभी होता है, कोई टेंशन मत लीजिए। जनरली देखा जाए तो लेडीज फिंगर का कलर एक्चुअल कलर का होता है तो सर उसका ग्रीन होता है, बट मुझे ग्रीन का कोड देखना है कि ग्रीन का कोड क्या किया है? येलो। ग्रीन का कोड क्या किया है बाबू? येलो किया है। सो आपका आंसर हो जाएगा येलो। आंसर क्या हो जाएगा बाबू इसका? येलो हो जाएगा। कहीं कोई इसमें परेशानी नहीं लेना है, ठीक है। आइए इस पर एक दो और क्वेश्चन देखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है? इफ डॉग इज काउ, इफ डॉग इज कॉल्ड काउ, या ये भी लिख सकते हैं इन सर्टेन कोड डॉग इज रिटन एज काउ, सेमी वर्थ है। डॉग का कोड क्या किया है बाबू? यहाँ पे काउ किया है। यानी कहा जाए रात में कौन भौंकते हैं? भाई कुत्ते भौंकते हैं। या भौंकना वर्ड ही यूज होता है कुत्तों के लिए? नहीं, आजकल बहुते लोग भौंक रहा है।
सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी लोग भौंक देता है, नहीं यानी सेंस क्या है जानकारी नहीं है, कुछ बोलता है, बट उससे कोई लेना देना हमको नहीं है, क्योंकि जिंदगी आपको अपने हिसाब से चलानी है। आप चलिए, आप झूठों के अनावश्यक काम में पड़ते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन करके रिजल्ट लेते हैं, ज्यादा मैटर ये है, बाकी लोगों को छोड़ दिए भौंकने के लिए। तो कहा कि डॉग का कोड किया गया है काऊ, और काऊ का कोड किया है लायन, और लायन का कोड बफेलो, और बफेलो का कोड ऑक्स, ऑक्स का कोड कैट। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ वाइल्ड एनिमल। ओ, वाइल्ड एनिमल का अर्थ हो गया जंगली जानवर। तो भाई कुत्ता जंगली भी होता है और डोमेस्टिक भी होता है, एक है। गाय कंप्लीट डोमेस्टिक होती है, लायन ये कंप्लीट क्या है, वाइल्ड एनिमल है, और बफेलो तो घर में डोमेस्टिक है, बैल डोमेस्टिक है। तो यानी यहां पूछा गया कि लायन के बारे में पूछा गया, क्योंकि आपका वाइल्ड एनिमल जो है सो यहां इस क्वेश्चन में क्या है सर, लायन ही है। तो लायन का कोड क्या किया है, बफेलो, तो आप यहां टिक लगाएंगे बफेलो। ये ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए हम। कार इज कॉल्ड बाइक, बढ़िया क्वेश्चन है। कार इज कॉल्ड बाइक, a bike is called bicycle, a bicycle is called a scooter is called train। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। तो सीधे आइए क्वेश्चन पे, रेलवे से एसोसिएटेड कौन सा है। तो भाई रेलवे से एसोसिएटेड तो ट्रेन है, ट्रैक है, रेलवे से रिलेटेड ट्रेन है, ट्रैक है, यही ना होगा। तो कार बाइक का तो कोई संबंध नहीं, बाइसिकल का रिलेशन नहीं, मतलब स्कूटर इज कॉल्ड ट्रेन। आओ यहां देखिए, ट्रेन का कोड जो है सो एरोप्लेन किया गया है। हाँ, तो कहता है कि रेलवे से रिलेटेड क्या है, मेरा ट्रेन है, और ट्रेन का कोड किया गया है एरोप्लेन। सो आपका आंसर हो जाएगा एरोप्लेन। क्या हो जाएगा बाबू, एरोप्लेन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, अच्छा देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ का कोड क्या होगा, तो क्या दिक्कत है। कहता है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ ओल्ड आर यू का कोड है KO TOPOHA, और कहता है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल का कोड है ना पो डा तो पूछा हाउ का कोड क्या होगा, तो क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है सर, एकदम इजी है। कैसे इजी है देखिए, आपके लिए शानदार क्वेश्चन पूछा। हाउ, देखो हाउ यहाँ पे है, तो हाउ ओल्ड आर यू में कहीं ध्यान देना बाबू, हाउ है नहीं है, ओल्ड है नहीं है, आर है हाँ है, यू है हाँ है, तो दो कॉमन है, तो PO कॉमन है, आपका TO कॉमन है, बाकी कॉमन है नहीं। इसका मीनिंग है कि RU का कोड ये तो कंफर्म हो गए कि या तो PO होगा या आपका TO होगा, लेकिन 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 इंपॉर्टेंट यहां दो रह गए, तो ध्यान रखिएगा। यानी आपका हाउ और ओल्ड का कोड जो बच गए KO और HA में से कोई एक होगा, लेकिन कंफर्म हम नहीं है। तो आइए इसके सिचुएशन देते हैं। यदि ऑप्शन में दिया गया है ये दोनों, हाँ दिया गया है, तो इससे साबित हो गया कि इसका आंसर क्या होगा सी। यदि ये नहीं दिया गया रहता तो सीधा आंसर होता डाटा इन एडिक्वेट, यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
ठीक है, वेल डन, वेरी गुड। चलिए आंसर हो जाएगा KO या H। वैसे ही आपको पूछता यदि वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी का कोड ना और डा में से, या ब्यूटीफुल का कोड पूछता डा या ना में से कोई एक होता, कंफर्म नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे आपसे बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बाबू? नो मोर फूड इज कोडेड एज टा का डा। कोई बात नहीं है, कहता है कि नो मोर फूड इज कोडेड एज TAKADA, और कहता है कि मोर देन दैट का कोड है सा पा और क्या का। तो पूछता है कि दैट का कोड क्या होगा। तो इजी है, दैट का कोड निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यही ना दैट है जी। हाँ तो देखिए, इसमें नो है नहीं, मोर है, हाँ मोर है, फूड है नहीं है, तो ये तय हो गया कि देन और दैट का कोड। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, का कॉमन हटा दीजिए, तो देन किसका कोड पूछा जी? हाँ, तो आपका देन और दैट का जो कोड है आपका क्या होगा, इसी सा या पा में से कोई होगा। कंफर्म नहीं है तो आपका सा या पा दिया हुआ है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं आपसे हम। कह रहे हैं आगे कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, आपका सी हैज गॉन, तो पूछ रहा है कि then how will he be written in that language? Oh, then he will, कोड पूछा क्या, सी हैज गॉन, ठीक है, रिटर्न एज इतना, तो व्हाट इज बी कोड रिटर्न। ठीक है, देखते क्या है। कहता है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज निक मा डे का कोड है ही हैज कम। अगर थोड़ा सा देखें कोई इश्यू नहीं है, NIK और MA और DE का कोड रखा गया है यहाँ पे, ही हैज आपका कम, और कहता है कि DE LIT और PA का कोड है कम हियर फास्ट। और फिर कहता है कि माँ ला से का कोड है सी हैज गॉन, तो कोड देन, तो हाउ विल ही कोड, यानी इसमें पूछा गया कि बताइए ही का कोड क्या होगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजी है, कैसे बनाएंगे चलिए क्लियर करते हैं फटाफट। तो ही का कोड यहां पूछा जा रहा है, ही का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे ही है, तो हैज कम, तो देखिए हैज यहां है, कम यहां है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, डी, तो आपका कम का कोड हो गया DE, और बचा ही है यानी NIK और MA में से यहां हैज है, तो MA निकल गया, तो सीधे बच गया ही का कोड हो जाएगा नहीं, आंसर हो जाएगा पहला। इसको चाहें आप तो इजी वे में यहां से भी बना सकते हैं, क्योंकि पूछा रहा है कि ही का कोड क्या होगा, तो आपको पता है कि ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे हैज कम और यहाँ पे कम है, तो NIK निक मा डी में से डी कॉमन हटा दीजिए, तो बचा निक और माँ, और फिर माँ और ला में से यहाँ माँ कॉमन है, माँ हटा दीजिए, तो सीधे सा आपका ही का कोड हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी उसको बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए उसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि दैट का कोड क्या होगा। तो बहुत बड़ी इशू नहीं है, नॉर्मल तरीके से सोचिए और बनाइए। दैट कहता है कि इसका नो मोर फूड का कोड ये लिखा गया है टाकाडा, और मोर देन दैट का कोड है सापा का। तो पूछा दैट का कोड क्या होगा,
यही ना दैट है जी, यानी कोड पूछा जा रहा है दैट का। तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर? सिर्फ मोर कॉमन है, देन है नहीं है। तो देन और दैट का कोड इसी में से कोई होगा। अब देखिए ना, टाका डा में से क्या कॉमन है? का, तो का हट जाएगा, तो बचेगा सा या पा, और सा और पा ही कोड। दैट का कोड, देन का कोड, दैट का पूछे या देन का पूछे, आंसर होगा सा और पा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है 19 नंबर में? सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपका ही का कोड पूछ रहा है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजी है। ही यहाँ पे है। अब हैज कम, तो देखिए यहाँ पे कम कम कॉमन है, हाँ है। तो आपका यहाँ निक मा डे में से क्या कॉमन है? तो डी कॉमन है, हटा दीजिए। और आपका ही हैज में से आपका यहाँ हैज कॉमन है, तो हैज हटा दीजिए। तो आपका निक मा में से क्या कॉमन है? माँ कॉमन, हटा दीजिए, तो बच गया निक, यानी ही का कोड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है? तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रखिए, यहां जो बातें लिखी गई है, यानी बी का ये कोड है, ये सब आमने सामने कोड होते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये सब आमने सामने कोड होता है, यानी बी का 6, ए का $, डी का 7, ऐसे होता है। अब ये क्वेश्चन 1 हो गया, मान लीजिए ये 2 हो गया, और ये 3, और इन क्वेश्चन का जवाब इसमें कैसे बनाएंगे समझेंगे। तो ये क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेंगे। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 के अकॉर्डिंग बनाना है। अब जैसे क्या कहता है, इसको अब क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे तो आपको कंडीशन 9 बार पढ़ना पड़ेगा। यदि 3 क्वेश्चन है तो कंडीशन पढ़ के बनाएंगे तो 9 बार, क्वेश्चन पढ़ के तब 9 बार। और यदि सिर्फ कंडीशन पढ़ेंगे तो 3 ही बार कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। अब कहा फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए, ठीक है, हाँ वॉवेल है। और किसी में वॉवेल है? नहीं। लास्ट लेटर कंसोनेंट, हाँ है। तो यदि कोई वर्ड का पहला और लास्ट वॉवेल कंसोनेंट हो, नहीं नहीं, तो करना क्या है? तो कोड जो है सो इंटरचेंज कर देना है। देन देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, यानी एच और ई का कोड आपस में बदल दें। यानी एच का कोड ई के पास, ई का कोड एच के पास। तो ई का कोड पड़ता है 8, तो लास्ट में 8 होगा, हटा दीजिए, हाँ 8 है। और एच का कोड अब पता है 1, तो 1 पहले होना चाहिए, ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन हट जाएगा। अब बचा मात्र बी। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है, उल्टे दाव पड़ जाएगा। तो अब आपका देखिए बाकी जो वर्ड बच गया KFUD, तो यहां से कर लीजिए के स्टार, देखिए है ना, यही पे आपका देयर कोड टू बी इंटरचेंज, यही पे देखिए हैशटैग है, और जबकि के का कोड स्टार है। गए भैंस पानी में, इसीलिए कहते हैं चेक कर लीजिए, आंसर हो जाएगा नाना। चलिए अब ये पहला कंडीशन किसी में लागू नहीं है, ये हटा दीजिए। आइए दूसरा वर्ड, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कंसोनेंट। चलिए इसमें पहला और अंतिम कंसोनेंट है, इसमें पहला कंसोनेंट अंतिम वॉवेल, यानी 2 नंबर कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सिर्फ ये कंडीशन इस पर, तो क्या कहता है? यदि अगर ऐसा है तो बोथ आर टू बी कोडेड एज एंड, यानी जे और एम का कोड आपको एंड से करना है, जे और डी का कोड आपको एंड से करना है। तो देखिए एंड से स्टार्ट होना चाहिए। क्या यहां पहला और अंतिम एंड से है? नहीं, क्योंकि कहता है कि फर्स्ट और लास्ट लेटर कंसोनेंट, हाँ है, तो दोनों का कोड एंड से होना चाहिए। तो एंड यहां है ही नहीं ना, 8 है, 8 है, 2 है, 2 है, 7 7, कोई है नहीं है, आंसर हो जाएगा सर। यदि रहता तो इसका कोड आप लिखते, तो कोड इसका अगर निकालना था तो कोड ये ऑप्शन होना चाहिए, एंड और एंड। अब इसमें MEIU, एम
एम ई आई, सॉरी एम ई है ना, ई का 8 पहले, फिर कॉपीराइट MEIU, यू का 3, यही आपका आंसर बनता अगर बनाते तो। एंड परसेंटेज आपका क्या था जी इसका, एंड परसेंटेज किसका, ई का कोड था आपका 8, और आपका कॉपीराइट आपका 3, और एंड। ये ऑप्शन होता तो सही हो, या नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो अब दूसरा कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है किसी पे। आइए थर्ड पे, फर्स्ट लेटर कंसोनेंट लास्ट वॉवेल, हाँ है फर्स्ट कंसोनेंट लास्ट वॉवेल। तो करना क्या, कोड आर टू बी द कोड फॉर वॉवेल, यानी इन दोनों का कोड वॉवेल का कोड से होना चाहिए। यदि किसी वर्ड का पहला कंसोनेंट अंतिम वॉवेल है तो इन दोनों का कोड वॉवेल का कोड करना है। कहता है कि बोथ आर टू बी कोडेड एज अ कोड फॉर द वॉवेल, यानी यू का जो कोड यहाँ रखा गया है 3, यही कोड पी का भी होगा, यही कोड यू का भी होगा। अब अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि इसमें किसी में भी 3 से कोड स्टार्ट नहीं किया है, हम बना देते हैं। आंसर आपका तो ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, यही चीज है। तो आपका ठीक है, तो वॉवेल कोड यू है, यू का कोड 3, तो इसका कोड लिखिएगा तो 3, पहला अंतिम 3 हो जाएगा। ई का कोड पता है एट द सॉरी 8, और जे का कोड भी पता है 2। उसके बाद आपका दिया है DW, तो डी का कोड हो जाएगा 7 और डब्ल्यू का कोड हो जाएगा 9। यही ऑप्शन में रहेगा, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसे जानबूझ के ऑप्शन रखा गया नन ऑफ दीज, ताकि आप थोड़ा सा स्टेयरिंग आपका मिसलीड हो जाए, गड़बड़ हो जाए। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए, तो आज का सेशन यही 20 क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, हम लोग फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक सबको जय हिंद जय भारत। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।